दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लेकिन इसी बीच चाइना से एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में अब एक और बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। इस बीमारी का नाम है बुबोनिक प्लेग। हालांकि ये बीमारी नई नहीं है, इसका इतिहास काफी प्राचीन है। आइए आपको बताते हैं आखिर ये बुबोनिक प्लेग क्या है और क्या ये हमारे लिए खतरनाक है। तो दोस्तों, मैं हूं प्रिया भाटिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, प्लेग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बुबोनिक प्लेग, दूसरा सेप्टिसेमिक प्लेग और तीसरा है न्यूमोनिक प्लेग। इनमें न्यूमोनिक प्लेग सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो जान भी जा सकती है। प्राचीन काल से बुबोनिक प्लेग को बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये बीमारी जब भी आती थी तो गांव के गांव उजाड़ कर रख देती थी। उस समय लोगों को इस बीमारी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। इसी कारण वे इसे प्रकोप या फिर काला जादू समझते थे। इस बीमारी को ब्लैक डेथ नाम से जाना जाता था, यानी कि काली मौत। बुबोनिक प्लेग पिस्सुओं द्वारा फैलाया जाता है। जब पिस्सू किसी मरे हुए जानवर का खून चूस लेते हैं और इंसानों की त्वचा पर आकर काटते हैं तो फिर बुबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया है जो छोटे आकार के मैमल्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मनुष्य के लिम्फेटिक सिस्टम में मतलब लसिका प्रणाली में प्रवेश करता है और इस कारण शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें बनने लगती हैं। अगर सही समय पर इलाज नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी का मृत्यु दर 30 से 40% है। चाइना के मंगोलिया प्रांत में कुछ दिनों पहले बुबोनिक प्लेग का मामला सामने आने के कारण अब चीन दहशत में है और लोगों को जानवर खाने की सख्त मनाही की गई है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस बीमारी की शुरुआत भी चीन से ही हुई है। आखिर चीन में ऐसा क्या है जो दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियां चीन में ही शुरू होने लगती हैं और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो जानवरों का मांस खाना ही हो सकता है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो चीनी लोग नहीं खा सकते। फिलहाल इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके उतने मरीज नहीं हैं। लेकिन अगर ये बीमारी भी कोरोना महामारी की तरह फैलने लग जाए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बुबोनिक प्लेग के क्या लक्षण हैं। इस बीमारी में इंसान को तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द होता है। साथ ही नाड़ी भी तेज चलने लगती है। इसके अलावा 2-3 दिन में शरीर में गिल्टियां निकलने लगती हैं जो 14 दिन में ही पक जाती हैं। वहीं नाक और उंगलियां भी काली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। गिल्टियां निकलने की वजह से इस बीमारी को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं। कहते हैं कि 6वीं और 8वीं शताब्दी में बुबोनिक प्लेग को प्लेग ऑफ जस्टिनियन नाम से जाना जाता था। उस समय इस बीमारी से करीब 2.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1347 ईस्वी में बुबोनिक प्लेग का हमला हुआ था जिसने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। उस समय इस प्लेग को ब्लैक डेथ नाम दिया गया था। इससे बचने के लिए टीका विकसित करने में शोधकर्ता लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही इस बीमारी का इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर भी किया जाता था। चाइना और जापान के बीच हुए 1940 की जंग में इस बीमारी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इस जंग के दौरान इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हवाई जहाज से नीचे शहरों में फेंका गया था। तब बड़ी महामारी फैली थी। हालांकि अभी हमारे पास इस बीमारी का इलाज है। इसी कारण इससे इंसानों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, इस नई बीमारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।